हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आर्ट्स में। तो आई होप आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ, आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे देख ही रहे हैं आराम से आप लोग, तो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लियोनार्डो दा विंची। तो सबसे पहले आप सभी लोग, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज सब्सक्राइब करने से कि जितनी भी हमारी न्यू अपडेट होगी वो आप सभी के पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट होंगी वो तुरंत पहुंच सकेंगी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और उसी तैयारी को मैं बेहतरीन करने के लिए रेगुलर आप लोग को एक टॉपिक, एक ऐसे पेंटिंग लेती हूँ जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब आप लोग वीडियो में देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने मोनालिसा की पेंटिंग ली हुई है, बट मैं आज मोनालिसा पेंटिंग के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। तो किस पेंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको इस वीडियो से पूरा जुड़े रहना है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज की जो पेंटिंग है वो इतनी इम्पोर्टेंट रहेगी, बस इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वो सबसे महंगी पेंटिंग है। अब मैंने ये बता दिया है सबसे महंगी पेंटिंग है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी पेंटिंग है जो सबसे महंगी है लियोनार्डो विंची की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम विंची के बारे में पढ़ेंगे। तो विंची के बारे में पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने, देखिए, विंची जो हैं ये एक प्रकार के मतलब बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। एक दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है इन्हें, ठीक है, दुनिया विश्व का सबसे जीनियस इंसान माना जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में इनको एक उपाधि भी दी गई थी, एक नाम भी दिया गया है। वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस नाम से इनको पुकारा जाता है। तो सारा इनका पूरा डिटेलिंग में बताऊंगी, विथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि लियोनार्डो विंची जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। और सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जो विंची जी हैं ये किस बात के, किस काल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल ही पढ़ाया था, अपना स्कूल ऑफ एथेंस पढ़ाया था मैंने, तो वो अपना चरमपुर थाना अंतर्गत आया था, रैफेल। उसमें मैंने विंची की भी बात की थी, जो कि इसी काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सबसे पहले किस बात के हो गए, किस काल के हो गए, चरमपुरोत्थानकालीन कलाकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये चरमपुरोत्थानकालीन कलाकार हो गए हैं तो इन्हें इंग्लिश में क्या कह देंगे, हाई रेनेसा कह देंगे। हाई रेनेसा आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके तीनों ही आर्टिस्ट आपको पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि चरमपुरोत्थान जो कि एक 16वीं शताब्दी का वाद है, ठीक है, वाद, आंदोलन, कला, ये सब एक ही नाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो 16वीं शताब्दी के जो कलाकार रहेंगे उनके में एक मुख्य कलाकार हमारे हैं लियोनार्डो दा विंची। उनके बारे में आज मैं बात करूँगी आप लोग से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये चरमपुरोत्थान काल है वो एक चरमोत्कर्ष काल माना जाता है 16वीं शताब्दी का। तो वो किस जगह पे था मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी। तो इसका जो प्लेस होगा वो फ्लोरेंस होगा। तो फ्लोरेंस के इटली शहर में ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरेंस हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्लोरेंस नहीं आता तो इटली तो अवश्य आ जाएगा। तो ये दोनों ही नाम याद होंगे तो हम चरमपुरोत्थान काल के कलाकारों का जन्म लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो तीनों कलाकार हैं उनके बारे में तो हमने बेसिक पॉइंट ले लिया। अब हम बात करेंगे लियोनार्डो दा विंची जी के बारे में कि वह किस किस कार्य में अग्रणी थे, ठीक है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं अब ये जो लियोनार्डो दा विंची जी हैं उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1452 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, डीओवी आपको याद रखना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि रैफेल सेजियो का जन्म कब हुआ था। पूरा मंथ, डेट एंड कंप्लीट डीओवी आप लोग को बताना है, रैफेल का जन्म कब हुआ था कंप्लीट, ठीक है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं विंची की। तो विंची का जो जन्म हुआ था वो 1452 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1519 में। 1519 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कहाँ पे हुआ था? तो ये जन्म हुआ था इनका इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। तो देखिए अब ये तो बता दिया कि इटली के फ्लोरेंस शहर में, बट कहाँ पर, किस जगह? देखिए एक गांव पड़ता है विंची, विंची नामक एक गांव पड़ता है और इसी गांव के नाम से ही इनका नाम रख दिया गया था। ठीक है, विंची नामक एक गांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक विंची नामक एक पहाड़ी है, ठीक है, उसी के सम्मुख इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उस पहाड़ी। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि इनका प्रॉपर जन्म कब हुआ था। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ इन आर्टिस्ट को पढ़ के कि मेरा जन्म भी इसी के आसपास हुआ है, बहुत खुशी होती है। तो मेरा वैसे तो बर्थडे 16 अप्रैल को पड़ता है, बट इनका जन्म एक दिन पहले हुआ है। कब? 15 अप्रैल को जन्म हुआ। बस आप लोग अगर मेरा जन्म याद रखेंगे, मेरा बर्थडे याद रखेंगे, तो आपको इनका बर्थडे तो ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल आपका 1452 में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करेंगे कि इनका जन्म तो हो गया, बट इनका जो जन्म हुआ है वो किस पहाड़ी के स्थान पर हुआ? कहाँ पर, किस घाटी पर? वो जो पहाड़ी है वो किस घाटी के नाम से प्रसिद्ध रहेगी? तो उस घाटी का नाम हम लिखना चाहेंगे। तो वो घाटी है आर्नो घाटी। आर्नो घाटी है, उसी में स्थित है ये पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम ही विंची है। ठीक है, विंची पहाड़ी, जिस पहाड़ी के नाम से इनका नाम रखा गया था, लियोनार्डो द विंची। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई इनकी बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो इनके पिता हैं और इनकी जो माता हैं उनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो आज यहाँ पर आपको इनके देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट रहते हैं कि हर एक पॉइंट को क्लियर करना, तो वो आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि लियोनार्डो दा विंची जी जो हैं वो मतलब क्या हैं, किस किस कार्य में अग्रणी थे, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी आपके इसी 2021 के टीजीटी पीजीटी के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन कि लियोनार्डो दा विंची किस विधा में अग्रणी थे। तो वहाँ पे 5 से 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक लाइन में 4 ऑप्शंस में, तो वो टिक करना था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस किस कार्य में वो अग्रणी थे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी इसी से है कि यह एक महान चित्रकार थे। लियोनार्डो जी एक महान चित्रकार थे, एक मूर्तिकार थे, एक वास्तुकार थे, एक संगीतज्ञ थे, एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे, एक फोटोग्राफर थे। मतलब बहुत से कार्य इन्होंने किए हैं, बहुत ही, मतलब तभी इनको संपूर्ण विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता है विंची जी को। तो देखिए इसी से दूसरा से संपूर्ण विश्व के अंडर देखते हुए इनका नाम क्या रख दिया गया, इनको क्या नाम से पुकारा गया? वंडर ऑफ द एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि वंडर ऑफ द एज नाम से किसको उपाधि दी गई? तो लियोनार्डो दा विंची की। तो इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? युग का आश्चर्य। अब देखिए कोई व्यक्ति इतने कामों में अगर अग्रणी है तो वो आश्चर्यजनक ही बात है ना। इतने टैलेंट, मूर्तिकार भी, वास्तुकार भी, संगीतज्ञ भी, इंजीनियर भी, वैज्ञानिक भी, फोटोग्राफर भी, है ना। तो ये एक आश्चर्य की बात है, उस युग की एक आश्चर्य की बात है, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया था? युग का आश्चर्य, वंडर ऑफ द एज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये आपका, वंडर ऑफ द एज नाम से जो है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और हम जानते हैं कि लियोनार्डो की विंची की कौन सा चित्र मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने मोनालिसा नहीं पढ़ाना है आपको इस वीडियो में, आप लोग को एक स्पेशल पेंटिंग पढ़ानी है जो सबसे महंगी है। तो आइए देखते हैं कौन सी वो पेंटिंग है जो सबसे महंगी बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एक जीनियस हैं और एक ये चरम पुरातनकालीन कलाकार है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का चित्र, साल्वाटोर मुंडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र रहेगा और इस चित्र को ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो साल्वाटोर मुंडी है ये क्या है। देखिए ये स्वयं ईसा मसीह जी का चित्र है। ठीक है, तो ईसा मसीह जी ये क्या दर्शा रहे हैं कि
मतलब ये विश्व की उदारकर्ता को दर्शा रहे हैं। इनकी जब आंखों को आप जूम करके देखेंगे, देखिए मैं दिखा भी देती हूँ, देखिए क्या है, ये विश्व की पूरी व्यथा को देख रहे हैं और उदारता, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपैथीनेस दिखा रहे हैं, अपनी आईज़ में बहुत ज़्यादा उनके दिख रहा है, ये उनके फेस से। तो इस पेंटिंग के बारे में हम जानेंगे, जो कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि इस विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है, नंबर 1 पेंटिंग यही है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग यही। तो वीडियो से जुड़े रहिए। तो जिसको भी ये पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेलिंग मिल जाती है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। तो अगर महंगी पेंटिंग है तो कितनी महंगी पेंटिंग है वो भी मैं बताऊंगी इसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा सलाडर मुंडी, तो इसका जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है। ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये कम से कम 500 साल पुरानी पेंटिंग है, अन्य पेंटिंगों से प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है ये पेंटिंग हमारी। तो कितने 500 साल पुरानी है, समझ सकते हैं 500 साल पुराना कितना होता है। तो ये पेंटिंग हमारी 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो पेंटिंग है इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए लैटिन भाषा में अब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ये जो पेंटिंग है इसकी लैटिन भाषा अब हम पढ़ते हैं, तो इसे लैटिन भाषा में कहा जाता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये हमारी वीडियो का। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि ये विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो आइए अब इसकी थोड़ी छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि ये जो पेंटिंग है ये किस माध्यम में बनाई गई, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए पढ़ना। तो ये पेंटिंग का जो माध्यम मैं बता देती हूँ, तो ये ऑयल ऑन वॉलनट। अब आप समझ रहे होंगे वॉलनट क्या होता है, ऑयल ऑन वॉलनट। अब आप लोग को नट तो पता ही होगा, नट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अखरोट। क्या बोलते हैं, अखरोट। ठीक है, अब ये अखरोट जो है इसी से संबंधित ये पेंटिंग बनाई गई है। तो ये एक पेंटिंग है, ठीक है, ये अखरोट के कैनवास पर बनाया गया है ये चित्र। कैसा, अखरोट का कैनवास है, अखरोट का कैनवास है, उस पर ऑयल पेंटिंग किया गया है, तैल माध्यम से बनाया गया। ऑयल के कैनवास पर देखिए, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किस माध्यम पर बनाया गया है, तो ये तैल माध्यम मतलब ऑयल माध्यम में बनाया गया है। ठीक है, अखरोट के कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया। तो हमने तो पढ़ लिया इसमें निर्मित। अब हम पढ़ेंगे ये जो पेंटिंग है इसकी जो मुद्राएं हैं, कैसे, आँखों के बारे में तो मैंने बता दिया कि उदारता करता दिख रहे हैं, बिल्कुल मतलब विश्व की उदारता को दर्शा रहे हैं अपने आप में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरीके की मुद्राओं में स्थित की गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है, और मैंने जूम करके ये एक गोला है जो इन्होंने अपने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है, क्रिस्टल का गोला है ये। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये गोला क्रिस्टल का गोला है ये, जो कि इन्होंने अपने उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ है ऐसा मशीन में। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है सबसे महंगी रहेगी, तो और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, क्रिस्टल का गोला पकड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे हाथ में क्या है। देखिए हमें दूसरे हाथ में भी पता होना चाहिए। तो इनके देखिए दूसरे हाथ में जो है ये आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं। किस तरीके की मुद्रा है, आशीर्वाद की मुद्रा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनके सीधे हाथ की मुद्रा किस चीज़ को दर्शा रही है, तो आशीर्वाद की मुद्रा को दर्शा रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और जो उल्टा हाथ है उसमें एक क्रिस्टल का गोला है। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि ये जो चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि संग्रहालय अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। संग्रहालयों का डिटेलिंग आती है कई बार एग्ज़ाम में कि इस संग्रहालय के बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई। तो उन चीज़ों को ज़रूर आप लोग पढ़ लें ताकि वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल ही हो जाए और आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये संग्रहालय किस संग्रहालय में संग्रहित है ये पेंटिंग। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात। तो ये कहाँ पर
संग्रहालय का नाम मैं बता दे रही हूँ। तो इस संग्रहालय का नाम है लूवर, इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लिख लें, चाहे तो इसके नोट्स बना लें। लूवर अबू धाबी संग्रहालय, लूवर अबू धाबी संग्रहालय। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि ये किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो लूवर अबू धाबी संग्रहालय। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है ये संग्रहालय, जो कि लियोनार्डो विंची द्वारा बनाया गया चित्र है और ये सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये संग्रहित कहाँ पे है आपका, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो पेंटिंग है इसका मूल्य क्या है, इसका अमाउंट क्या है, कितने अमाउंट में ये बिकी है। सबसे महंगी पेंटिंग अगर है तो इसका मूल्य भी तो ज़रूरी होगा। तो इसका जो मूल्य है वो है $450.3 मिलियन। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी उस समय की करेंसी होगी। ठीक है, इटली की करेंसी होगी, फ्लोरेंस की करेंसी होगी। अब हम बात करेंगे इसको अगर हम रुपयों में चेंज करते हैं तो कितने रुपए की होगी ये, हाँ ये भी तो ज़रूरी है पढ़ना कि कितने रुपए की ये पेंटिंग होगी, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट। तो मैं आज बताना चाहूँगी ये पेंटिंग का जो कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 2,937 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए। अगर रुपए में पूछा जाए तो आपको 2,937 रुपये बताने हैं, करोड़ रुपए बताने हैं। और अगर मिलियन डॉलर में पूछा जाए तो 450.3 बताना है आपको। ठीक है, मिलियन डॉलर में भी बता दिया मैंने और करोड़ रुपए में भी आपको बता दिया, तो दोनों के पॉइंट्स बता दिए। तो ये क्रिस्टी नीलामी में हुआ था। अब हम बताते हैं आपको ये जो क्रिस्टी नीलामी में ये जो हमें मूल्य मिला है, तो ये कब लगी थी ये नीलामी, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि नीलामी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नीलामी कब लगी, है ना, नीलामी के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये नीलामी देखिए कब लगी, मैं आप लोग को इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो ये लगी थी 15 नवंबर 2017। ये नीलामी, इस नीलामी में ये इतने अमाउंट में ये सेल आउट हुई थी। ठीक है, तो मैं बता दूंगी कि ये जो चित्र है ये आप लोगों को बताया हुआ है कि पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है, सबसे महंगी चित्र माना जाता है इसे। तो ऐसा कहा जाता है कि जल्द ही इस पेंटिंग को, ऐसा कहते हैं, सिर्फ सुनने में आया है कि इस पेंटिंग को अल उला शहर के गवर्नर ऑफिस में लगाया जाएगा जल्दी। कहाँ पर ये भी बता दें कंप्लीट अच्छे से कि ये अल उला शहर में बहुत ही जल्दी लगाया जाएगा। कहाँ पर, गवर्नर ऑफिस में लगाया जाएगा, ये बहुत जल्दी लगाया जाएगा। और ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि जो सांस्कृतिक पर्यटन है, जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, इस चीज़ को देख सके, लंबे समय तक इस चीज़ को सेव आउट कर सके। ठीक है, अच्छे से इसका गहन कर सके। तो ये सऊदी में लंबे समय तक इसका पर्यटन में वर्किंग की जाएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही हो और ये इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है आपका, जो कि एक पेंटिंग जो मैं आप लोग को आज पढ़ा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊँगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग अपने एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, तो आइए, लियोनार्डो दा विंची, जैसे हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही जीनियस कलाकार माने जाते हैं। उनके कई प्रसिद्ध चित्र हैं, तो उनको मैं 1 बाय 1 आप लोग को बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आगे की वीडियो में भी मैं आप लोग को इनसे संबंधित जितने भी चित्र हैं उनकी सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि जितने भी बच्चे हैं नेट में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो आप बिल्कुल सही से क्लियर कर सकें। तो आइए लियोनार्डो दा विंची के प्रमुख चित्रों की श्रृंखलाओं को देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा बर्थडे 16 अप्रैल को पड़ता है और महान विंची जी का जन्म ठीक एक दिन पहले ही है बर्थडे 15 अप्रैल। तो ये आप टाइमिंग याद कर सकते हो। और 1452 में इनका जन्म हुआ था। ये एक महान विभूति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका देखिए अन्य नाम मैं बता रही हूँ यहाँ पर, महान विभूति के नाम से भी प्रसिद्ध रहेंगे ये, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए अब हम जानेंगे लियोनार्डो विंची के प्रमुख चित्रों के बारे में।
तो चलिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को कहा कि चित्रों के बारे में जानेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे 1 बाय 1 चित्रों को लिख रही हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर रिटन लिख लें, अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो सबसे पहली जो पेंटिंग आपकी रहेगी वो रहेगी वर्जिन ऑफ द रॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्जिन ऑफ द रॉक्स की, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स तो कई बार आ जाता है, क्योंकि आजकल इंग्लिश में ही पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में, पर इसको हिंदी में भी आप लोग को पता होना चाहिए वर्जिन ऑफ द रॉक्स को क्या कहते हैं हिंदी में। तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स को कहा जाता है शैल खंडों की कुमारी, ठीक है, शैल खंडों की कुमारी, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये एक पेंटिंग इनकी लियोनार्डो दा विंची की हमने आपको बताई। अगली पेंटिंग देखिए, तो नेक्स्ट पेंटिंग आपकी रहेगी ईशा अंतिम भोज, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आता है। ईशा अंतिम भोज, अंतिम भोज, द लास्ट सफ़र, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द लास्ट सफ़र, वो भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। द लास्ट सफ़र, देखिए सफ़र नहीं होता है, सफ़र होता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेंटिंग इनकी फेमस है, जैसे कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पे ही दिखाया था, ये मोनालिसा जी की। तो नेक्स्ट पेंटिंग आपकी यहाँ पर हम मोनालिसा जी को लेंगे, मोनालिसा पेंटिंग को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेंटिंग आपकी क्या रहेगी? नेक्स्ट रहेगी मैडोना द शिशु ईशा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगी ये पेंटिंग, मैडोना व शिशु ईशा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। ईशा जी को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है कि माता जी के साथ, मैडोना जी के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेंटिंग आपकी रहेगी लीडा और हंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा लीडा और हंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा द विटुवियन मैन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, द विटुवियन मैन, द विटुवियन मैन रहेगा। एंड द लास्ट वन जो आज मैं पेंटिंग आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो रहेगी सल्वाटोर मुंडी, जो कि विश्व की सबसे महंगी प्रतिमा है। 10 महंगी पेंटिंग्स में नंबर 1 पे ये पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहतरीन लगी हो, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें कि इसका माध्यम क्या है, कब बनाई गई, कहाँ पर संग्रहित है, कितने अमाउंट में ये सेल आउट हुई, नीलामी में बिकी, और आपका कितने करोड़ रुपए में या कितने मिलियन डॉलर में, ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। और साथ ही साथ आज दोपहर 3 बजे मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, आज दोपहर 3 बजे आपको एक वीडियो दी जाएगी जिसमें आप लोग को लाइव क्लास के बारे में बताया जाएगा। हमारी फ्री लाइव क्लास यूट्यूब की कब से शुरू हो रही है और कितने बजे शुरू होगी, कितने घंटे लगेगी क्लास, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सारा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो सभी लोग ठीक 3 बजे वीडियो का वेट करिएगा और उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में। आज की लाइव क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को वो वीडियो ज़रूर देखनी है, उसमें डेट बताई जाएगी, टाइमिंग बताई जाएगी, लाइव क्लास से कब जुड़ना है, क्या आपको कितनी कॉपीज़ बनानी है, कितने नोट्स तैयार कराऊंगी, किस तरीके से प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, पूरी हर एक जानकारी दी जाएगी आप लोग को, ठीक है। आप लोग के लिए कि यूट्यूब चैनल का एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द उससे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो बच्चे मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप, ध्यान रखिए यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप, वही बच्चे लाइव आकर उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा उनकी पीडीएफ भी दी जाएगी, बिल्कुल फ्री दी जाएगी, वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक मेरा कॉलिंग नंबर है। अगर आपको कॉल नहीं मिल पा रहा है किसी वश, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए जल्दी से जल्दी, ताकि मैं आप लोग को लाइव क्लास की नोटिफिकेशंस दे सकूँ प्रॉपर टाइम पर, विथ रेगुलर नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल फ्री रहेगी ये क्लास, ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है आप लोग के लिए, और मैं आप लोग पे
पूरा इफ़ेक्ट डाल दूँगी ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके और मैं आप लोग के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो नहीं दे पाते इतनी हाई फाई फीस। मैं उन्हीं के लिए स्पेशली ये क्लासेस, फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट, 1 लाइक एंड सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। तो लाइक तो बनता है, देखिए अगर मैं आप लोग के लिए इतना कर रही हूँ तो आप लोग की तरफ से मेरी एक एनर्जी के लिए एक लाइक देना बनता है सभी को, ठीक है। तो लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करा करिए, कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। इसी प्रकार से आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ सारी पेंटिंग्स को शेयर किया जाएगा ऑन यूट्यूब। ओके, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करिए, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे वो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आगे की वीडियो में मैं बेहतरीन टॉपिक लेने के आने वाली हूँ। इन्हीं की एक पेंटिंग है जो कि आप लोग जानते हैं, द लास्ट सफ़र, मैंने अभी बताई। उसके बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ मैं आप लोग के लिए नई वीडियो कल लेकर आऊँगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलर सुबह 12 बजे से पहले आप लोग के पास वीडियोस पहुंच जाती है मेरी। जितने भी मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे टेलीग्राम स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी फेसबुक स्टूडेंट्स हैं, या मेरे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स हैं, उन सब के पास 1 बाय 1 मैं सभी को शेयर कर देती हूँ ये वीडियो। तो 12 बजे तक आप लोग के पास एक पेंटिंग मटेरियल तैयार हो जाता है, जो कि आप लोग को पूरा अच्छे से तैयार करना है वीडियो को देखकर, और साथ ही साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर करते जाइए। क्योंकि हर चीज़, देखिए कोई हर चीज़ हम वीडियो से या फ़ोन से नहीं पढ़ सकते। कुछ हमें जब तक हम अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आप लोग इनको नोट्स के थ्रू आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, पेंटिंग्स की अलग कॉपी बना लीजिए, जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग के साथ सारी पेंटिंग्स लिखनी है, ठीक है। ये बात तो हो गई पेंटिंग के नोट्स बनाने की। अब साथ साथ देखिए, अब आपका हो गया एक शेड्यूल हो गया, 12 बजे तक हमने एक पेंटिंग लर्न कर ली। अब क्या रहेगी, आपके 12 बजे के बाद पूरा दिन बचा है। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि आपकी जो लाइव क्लासेस होगी वो आफ्टरनून की ही मैं रखूँगी, क्योंकि देखिए जो दोपहर का समय होता है, बच्चे काफ़ी फ्री हो जाते हैं। जैसे जो लेडीज़ है, काफ़ी लेडीज़ हैं, वो सारी फ्री हो जाएंगी दोपहर में पढ़ने के लिए। जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी जो भी बच्चे हैं, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो दोपहर में फ्री होते हैं, तो उनको वो दोपहर में ही क्लासेस मैं दूंगी। और एक वीडियो आपकी लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज़ चलेगी, उसकी भी नोटिफिकेशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगी, ठीक है। जैसे कि अब आप मान लीजिए मैंने आज आप लोग को लाइव क्लास पढ़ा दिया, अब वो थ्योरी तो पढ़ा दी, अब उस थ्योरी को हम रिवीजन कैसे करें, तो उस रिवीजन के लिए भी मैं आप लोगों को टेस्ट कराऊंगी, जो कि मैं लाइव टेस्ट लूँगी। लाइव टेस्ट से क्या रहेगा कि आप लोग के जो आंसर्स होंगे उनसे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को कितना अच्छे से देख रहे हैं, कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो 3 बजे दी जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस की पूरी डिटेलिंग दी जाएगी, कैसे क्लास होगा, किस समय होगा, किस पर होगा, किस तरीके से ग्रुपिंग बनाई जाएगी, किस तरीके से टाइमिंग सेट, किस तारीख से शुरू करेंगे हम। तो वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी जल्द से जल्द। तो आई होप आप सभी लोगों को लियोनार्डो दा विंची पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया होगा और तैयारी भी आपकी बहुत बेहतरीन हो रही होगी। तो जैसे कि इन शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर देती हूँ। देखिए, आज हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा। चरम पुनरुत्थानकालीन कलाकार हैं, जिसमें 3 कलाकार हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल सेजियो। राफेल सेजियो के बारे में कल मैंने पढ़ा दिया था, और आप लोग से मैंने पूछा है कि राफेल सेजियो का जन्म कब हुआ था, पूरा मंथ, डेट और टाइमिंग पूरी बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोग को पूरा बताया है। जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास की पेंटिंग की वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पेंटिंग की क्लासेस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को लाइव क्लास की जो ज्वाइनिंग टाइमिंग है, वो आप लोग को 3 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलें। और लाइव क्लास रेगुलर ज्वाइन करेंगे, आपको 1 महीने में ऐसा मटीरियल कराया जाएगा जो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। तो अच्छे से एनर्जीफुली पूरा तैयारी करिए, और मैं रेगुलर आप लोग को ओल्ड पेपर्स भी कराती रहूँगी, तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब पूरी तैयारी अपनी 1 महीने दीजिए, ताकि हम अपना नेक्स्ट मंथ का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कर सकें क्लियर, ठीक है। ठीक है, एंड सभी लोग अपनी तैयारी करिए अच्छे से, और अपने पूरे जोश से एक नए दिन से शुरुआत करेंगे। हम पूरी बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ करेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं हम अपनी क्लास में। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम आप लोग को लाइव क्लास दे सकें। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। ओके,
तो आई होप आप सभी लोग अच्छी तैयारी करें। ठीक है, बाय बाय। एंड जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, बाय बाय एंड लव लव।